अपनी बहन बेटियों को 70 किलोमीटर दूर जाकर सौंप आते थे। ऐसा ही कुछ जो बयान था हनुमान बेनीवाल का, वो इस वक्त राजस्थान की राजनीति में माहौल को गरमाने के अलावा विवादित रूप से भी है जो दिखाई दे रहा है। और राजपूत बनाम जाट का ये मामला लगातार गर्माहट और धीरे धीरे आतंकवाद की ओर भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी मामले पर आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता सोनी। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द वरुण बंसाली, जर्नलिस्ट। सर, जो ये मामला है, जो ये बयान था हनुमान बेनीवाल का, एक मीडिया रिपोर्टर से बातचीत के दौरान निकल गया कि ऐसा कुछ उन्होंने कमेंट किया। बातचीत के दौरान ये बात निकली कि ऐसा कुछ था मुगलों के वक्त या फिर इतिहास की बात करें तब। और इस बयान ने जो है राजनीति में एक उलटफेर ला दी है और किस तरीके से लोग आक्रोश दिखा रहे हैं। राजपूत नेता जो है लगातार इस पर वीडियोस डाल रहे हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल खुद को क्लियर भी कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इतिहास से जुड़ा कुछ गलत नहीं कहा, किसी जातिवाद पर नहीं कहा। तो देखिए, बहुत स्पष्ट करके मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना ज्यादा तेजी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि जातिवाद का जहर कम हो, उतना ही कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में वो जहर बढ़ता जाता है जी। और हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती आंदोलन कर रहे थे। मीडिया को बाइट देने से पहले भी उन्होंने बकायदा, उनका जो भाषण चल रहा था उसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि एक महाराणा प्रताप और एक सूरजमल के अलावा मुझे कोई बहादुर नजर नहीं आता। और फिर वही वाला बयान दिया जो आपने दोहराया था कि 70 किलोमीटर दूर जाके अपनी बहन बेटियां दे आते थे, जो एक बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक बयान माना जा रहा है तमाम सारे राजपूत नेताओं की तरफ से। करनी सेना ने आंदोलन तक की चेतावनी यहाँ पर दे दी है। इसका साफ और क्लियर मतलब यही है कि हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं एसआई भर्ती के आंदोलन के लिए बनाए गए मंच को जाट बनाम राजपूत वाली राजनीति के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे जी। और ये बहुत स्पष्ट है कि राजस्थान की राजनीति में ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले कांग्रेस के हरीश चौधरी ने विधानसभा में ये जाट बनाम राजपूत की राजनीति का इस्तेमाल किया है और विवाद का इस्तेमाल किया है राजनीति को चमकाने के लिए। उससे भी पहले कई बार ये चीजें हो चुकी है। तो स्पष्ट है कि विवादों में आना और हेडलाइंस में छाना, ये करने के लिए जातिवादी राजनीति की जा रही है जो किसी भी तरीके से सही नहीं मानी जा सकती। हनुमान बेनीवाल का ये कहना है कि मैंने इसमें गलत कुछ नहीं कहा जी। महाराणा प्रताप को मैंने वीर बताया है, वो भी राजपूत थे, लेकिन बाकी जयपुर के राजाओं को मैं वीर नहीं कह सकता जी। ये कहना साफ साफ बहुत सारे लोगों की भावनाओं को आहत करता है। और करनी सेना ने पूरी तरह से आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि राजनीति में विकास को सर्वोपरि रखना चाहिए या ऐसी जातिवादी बहस को। एसआई भर्ती के मामले में हनुमान बेनीवाल सबसे पहले सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष का काम वो कर रहे हैं, ये सब बधाई के पात्र वाले काम है। लेकिन उसके बाद अच्छे खासे मंच को आपने क्यों बना दिया जातिवाद का मंच, ये समझने वाली बात है। और कहीं ना कहीं ये एक तरह की राजनीति सुलगाने की जो कोशिश है, उससे हनुमान बेनीवाल को तो जो फायदा मिलेगा ही वो तो मिलेगा, साथ ही साथ करनी सेना भी इसको लेकर अब सड़कों पर आएगी, उनकी भी राजनीति कहीं ना कहीं चमकेगी। तो कहने का मतलब ये है कि विवाद को जानबूझकर पैदा करना ताकि हेडलाइंस में आ जाए, सुर्खियों में आ जाए, ये राजनीति करने की जो कोशिश है वो बहुत गलत कोशिश है। और कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे डिवाइड एंड रूल करना, अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करके गए, उसके बाद अब हम हर छोटे छोटे क्षेत्र में डिवाइड एंड रूल करके राजनीति करते हैं। लेकिन जनता को भी ये बात समझ में नहीं आती और कहीं ना कहीं समर्थक और जनता इस बात को और बढ़ाते हैं। और अब चाहे सोशल मीडिया, एक्स, सब जगह पर ये बात पूरी तरह से फैल चुकी है जी। और इससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि हनुमान बेनीवाल, जिसको पीड़ितों के लिए काम करने वाला नेता माना जाता है, लोकप्रिय नेता माना जाता है, जो जिस मुद्दे को उठा ले उसको कई किसी अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेते हैं, उनका ये करना उनके कैलिबर को भी कम करता है।
और इसलिए कहीं ना कहीं आज जहां पर एक तरफ ये बात हो रही है कि जाट बनाम राजपूत हो रहा है, तो दूसरी तरफ निंदा भी हो रही है हनुमान बेनीवाल की इस पूरे काम के लिए। और साफ तौर पर एक चीज स्पष्ट है, साफ है, इस तरह की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। आप देखिए, आज रविंद्र सिंह भाटी एक नए नेता है, लेकिन वो जातिवादी राजनीति में कम पड़ते हैं, इसलिए वो लोकप्रिय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, हालांकि आप देखिए, उन्होंने सब वर्गों के लिए काम करना चाहा। वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। उसके अलावा आप देखिए, उससे पहले के जो राष्ट्रपति हैं वो भी पिछड़े वर्ग से आते थे, तो पिछड़े वर्ग को आगे करने का काम, मुख्यधारा में लाने का काम उन्होंने किया। वहीं पर अगर हम देखें, उन्होंने जो अगड़ी जातियों के लिए किया, वहां पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण किया। तो हर जाति के लिए काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं जी, उनसे कहीं भी सीख कोई नहीं ले रहा। उनसे अगर सीख ले तो जातिवाद को कैसे दूर कर समाज के सारे तबकों के लिए काम किया जाए, ये सीखना चाहिए। लेकिन ये नहीं सीखा जा रहा। राजनीति जातिवाद के अंधेरे में धकेली जा रही है, जिसको निकालना बेहद जरूरी है जी। वहीं हनुमान बेनीवाल ने अभी हाल ही में ये जाहिर किया था कि 25 मई को जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, बड़ी स्तर पर रैली निकालेंगे। लेकिन इसी जो ये मामला गरमाया, इसी बीच जो करनी सेना के राज शेखावत है, उन्होंने भी ये बात जग जाहिर कर दी है कि नागौर में घुसकर जो है इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा बेनीवाल के खिलाफ। तो ये क्या इक्वेशन बनेगी दोनों रैलियों की? देखिए, बहुत साफ और स्पष्ट बात है कि हनुमान बेनीवाल एक तरफ तो एसआई भर्ती को लेकर बड़ी रैली निकालने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एसआई भर्ती के जो खुद पीड़ित स्टूडेंट्स हैं वो भी रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं जी। तो यहाँ एक दोनों मामलों में बैलेंस नहीं दिखता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो करनी सेना जब कह रही है कि हम नागौर जाएंगे, वो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। अब धरातल पर क्या कुछ होता है ये भविष्य का गर्भ बताएगा, लेकिन एक मुद्दे में दूसरा मुद्दा अब एंटर कर चुका है, और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से मुद्दों की गंभीरता जो है वो कम हो रही है, इसे समझना पड़ेगा। वहीं हनुमान बेनीवाल कई बार जो है अपने बयानों में एक बात कहते दिखाई देते हैं, वो अपने आप को दूसरा भगत सिंह मानते हैं। वो कहते हैं कि भगत सिंह ने देश के लिए इतना कुछ किया, कोई उन्हें पद नहीं मिला, लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। शायद हनुमान बेनीवाल भी इसलिए ही आए हैं कि उन्हें कोई पद ना मिले, उन्हें स्वीकार है, लेकिन दुनिया उन्हें याद रखेगी। देखिए, अपने आप को कोई उपाधि देना ये तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं होता। तारीफ वही करे, तारीफ वही होनी चाहिए जो दूसरा करता है, तारीफ वो नहीं होनी चाहिए जो आप खुद अपने आप की करते हो। तो हनुमान बेनीवाल को चाहिए कि अपने आप को इतना बड़ा कंपैरिजन करते हुए कहीं वो घमंड की तरफ तो नहीं जा रहे जी। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि आपको पहले अपनी हाल की राजनीति ठीक करनी है। विधानसभा में एक भी सीट नहीं है, वहां पर कैसे आए वो देखना है। भगत सिंह बनना या भगत सिंह की उपाधि खुद को ही दे देना, सेल्फ सर्टिफिकेट देना, ये आपकी राजनीति के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है जी। और जिस तरीके से अगर बात करें ये मामला एसआई भर्ती के लिए, वो कितने दिन से बैठे हैं वहां पर शहीद स्मारक जयपुर में, आंदोलन कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी वहां मौजूद है, जैसे कि आपने कहा कि लोगों का मानना है कि जो असली अभ्यर्थी है वो नहीं है, और उनकी जगह जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो लोग वहां मौजूद है। लेकिन ये जो अब मामला आया है जाट बनाम राजपूत का, इससे क्या एसआई भर्ती की परीक्षा को रद्द करवाने में कोई इफेक्ट पड़ेगा? मामला धूमिल जरूर होगा, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एसआई भर्ती के मामले ने जो उबाल पकड़ा हुआ था वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरा मामला उसमें एंटर करवा दिया है, और अब बेनीवाल के खिलाफ करनी सेना समेत दूसरे राजपूत संगठन आगे आ गए हैं। ये कहीं ना कहीं एसआई भर्ती की गंभीरता को कम करने की साजिश, कोशिश के तौर पे भी इसे देखा जा रहा है जी। और क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ जो राजपूत जनता है, जो वोटर्स हैं हनुमान बेनीवाल के, वो इस कारण की वजह से आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें पीछे हट जाएगी? देखिए, हनुमान बेनीवाल का जो वोटर है वो
टिपिकल जाट कम्युनिटी का वोटर है और कहीं ना कहीं वो हनुमान बेनीवाल की बात को मानता है, समझता है और इसीलिए वो जहां पे खुद खड़े होते हैं उनको जिताता भी है। और जहां तक सूरजमल महाराज सूरजमल को अप्रिशिएट करने की बात है, उससे उनका कोई खिलाफत नहीं, उल्टा उनका बढ़ावा ही होगा लोग। लेकिन जो राजपूत कम्युनिटी है वो उनका खिलाफत कर रही है, वो उनकी वोट बैंक भी नहीं है, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, विवाद उत्पन्न होगा तो हनुमान बेनीवाल की पॉपुलैरिटी जरूर बढ़ेगी। जी, और जैसा आपने अभी पॉपुलैरिटी का जिक्र किया, कई ऐसे जो विपक्ष में लोग हैं हनुमान बेनीवाल के, लोग क्या नेता है, कुछ ऐसे जो विपक्ष में हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी के लिए या फिर जनता की नजरों में आने के लिए हनुमान बेनीवाल देखिए, मैंने तो ये शुरुआत में कहा, ये हेडलाइंस और सुर्खियां बटोरने का एक तरीका है जो कि काफी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी बार बार ये जो अंग्रेज छोड़ के गए थे डिवाइड एंड रूल, ये करने की कोशिश अब छोटे स्तर पे भी की जाती है नेताओं को बड़ा बनने के लिए। ये बेहद गलत कोशिश है और कहीं ना कहीं तमाम सारे नेताओं को पीएम मोदी से ये बात सीखनी चाहिए कि जातिवाद के इतर भी काम किया जा सकता है और अच्छा काम किया जा सकता है। देखिए, अब्दुल कलाम आजाद को राष्ट्रपति बनाने वाले, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने वाले कौन है? प्रधानमंत्री मोदी का उसमें मेन रोल है, बीजेपी का मेन रोल है। तो सब समाजों के लिए काम करना, ईडब्ल्यूएस आरक्षण देना, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी से सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में ये जो राजपूत बनाम जाट का मुद्दा है, ये हनुमान बेनीवाल के एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने का जो उनका संघर्ष था, उस पर क्या पलटवार करता है और क्या आने वाले समय की जो समीकरण होंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और आपके क्या विचार है इस पूरे मामले पर नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।